अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। कल तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अभी तुम्हारा असली टेस्ट बाकी है। आज पूरा दिन तुम्हें ऑफिस संभालना और किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं। अब सर आप अपना फोन छोड़कर जा रहे थे। ये तो मुझे बता नहीं रहा है, तुम ही बताओ कहाँ जा रही है? पार्टी में जा रहे हैं सर। तो अकेले जाओगे? रुचिता को साथ ले जाओ, असिस्टेंट है तुम्हारी। इसके साथ जाओ, इसकी हेल्प करो। ऑल द बेस्ट। ये लो पकड़ो लिस्ट। फोन दो मेरा। चलो मैं बैग लेके आती हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? सीट बेल्ट। जी? सीट बेल्ट पहनो, वरना गाड़ी ऐसे ही बीप करती रहेगी। ओ कम ऑन यार, सीट बेल्ट है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी। इतना क्या टाइम लगा रही हो? सर ये अटक गई है। हद है। जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। मेरा है मन सुंदर। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। सीट बेल्ट लगानी आती नहीं और पापा तुम्हें ज्वेलरी का काम सिखाने वाले हैं। वैसे तुम्हारी लाइफ ही सही है। जॉब के पहले दिन तुम्हारा हाफ डे हो गया और दूसरे दिन पूरे दिन छुट्टी। तुम्हें क्या लगा पार्टी में लेके जा रहा हूँ तुम्हें? नॉट एट ऑल। घर ड्रॉप कर रहा हूँ तुम्हें, चिल करो। सर लेकिन मैं घर कैसे जा सकती हूँ? और घर पे बोलूँगी क्या कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई? और पापा ने ऑफिस में कॉल करके पूछ लिया तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। घर तो नहीं जा सकते तुम? किसी फ्रेंड के यहाँ छोड़ दूँ? हाँ सर, आप ना मुझे ज्योति के यहाँ छोड़ दीजिए। तुम्हारी ज्योति का घर कोई जूनागढ़ फोर्ट है क्या, जो सबको उसका एड्रेस पता होगा? अरे हाँ सॉरी, आप यहाँ से ना सीधा ले लीजिए। सर आगे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से ना राइट ले लीजिए। यहाँ पे 2 मिनट रुक सकते हैं क्या? कहाँ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड? जी वो एक्चुअली मम्मी ने ना बिजली का बिल भरने के लिए कहा था, तो हम इधर से ही जा रहे हैं, भरते हुए चलते हैं। ड्राइवर दिख रहा हूँ मैं तुम्हें कि जहाँ बोलोगी वहाँ गाड़ी रोककर तुम्हारे काम करवाऊंगा? और वैसे भी ये 21st सेंचुरी है, तो 16th सेंचुरी की बातें क्यों कर रही हो? ऑनलाइन भर दो ना। वो एक्चुअली सर पापा को ना ऑनलाइन चीज़ों पे भरोसा नहीं है, उनको ये सब धोखेबाजी लगती है, इसलिए उनके पास इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन ऐप भी नहीं है। दादी को भी समझ नहीं आता। ठीक है, समझ गया। एक नॉर्मल सी बात बोली थी मैंने, उसके लिए इतना बड़ा लेक्चर दे दिया मुझे। एनीवेज, तुम जा रही हो ना, तुम्हारी छुट्टी है, तो अपनी फ्रेंड के साथ जाकर बिल भर देना ना। बाय सर। चलो बाय, हैव फन। नरेश सर का फोन। हेलो। रुचिता, निहार से बात कराना एक बार।
निहार सर से हाँ, वो तुम्हारे साथ ही है ना? जी सर जी, 1 मिनट में करा रही हूँ। निहार सर, सर आपके ऐसे क्या देख रही हो? पार्टी में जा रहा हूँ, ऑफिस के कपड़े पहन के थोड़ी ना जाऊंगा। तुम वापस क्यों आ गई? आपका फोन। पापा, अब पापा मेरा फोन नहीं लग रहा क्या, जो आप रिचा के नंबर पे कॉल कर रहे हो? रीचा नहीं निहार, रुचिता। अपने असिस्टेंट का नाम भी भूल गए तुम? और अब तो तुम्हारे पास पर्सनल असिस्टेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं उसी के मोबाइल पे फोन कर लूं। तुम्हें डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। तुम क्लाइंट के साथ बिजी होगे, कुछ काम में बिजी होगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि ऑफिस टाइम में तुम अपना फोन अपनी असिस्टेंट रुचिता के पास ही रखा करो। क्लाइंट्स के सामने फोन बजता है तो अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, मैंने रुचिता के मोबाइल पे फोन किया तो तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने फोन किसी काम से किया था? हाँ, अचानक दिमाग से निकल गया कि क्या काम था। चलो याद आता है तो फोन करता हूँ, ठीक है? हद है। पापा आप तो कभी कुछ नहीं भूलते। मैं नहीं भूलता, लेकिन तुम्हारा भाई भूल जाता है कि मैं उसका बाप हूं, और ऐसे टाइम पर मुझे उसे याद दिलाना अच्छा लगता है। ओ हेलो, किधर? मेरे साथ चल रही हो तुम? पापा ने जानबूझ के फोन किया था तुम्हें, एंड आई नो कि वो दोबारा ऐसा करेंगे, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। आओ बैठो। मतलब मैं पार्टी में जा रही हूँ? हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये अमृता भी ना, इसके डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होते। अब इसके लिए डोनट्स और पेस्ट्री लेकर जाना पड़ेगा। माँ, ये कस्टर्ड टेस्ट करके बताइए ना कैसा बना है। 1 मिनट। अच्छा है, मीठा थोड़ा ज्यादा है। माँ, प्रिया को वैसे ही पसंद है ना, इसीलिए ऐसे बनाया है। ठीक है ना, फिर उसके लिए अच्छा है। जो कहना है साफ साफ कहो ना बेटा। ये कटोरी चम्मच तो तुम्हारी बात कहेंगे नहीं। माँ, एक्चुअली मेरे मम्मी पापा बीकानेर से जयपुर आ रहे हैं एक शादी के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि आप इधर ही रुकिएगा। वैसे तो शादी वाले घर में भी उनके रहने का इंतजाम है, पर मैंने कहा कि जब उनकी बेटी का घर यहीं है तो वो दूसरी जगह क्यों रहेंगे। मैंने ठीक किया ना माँ? कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन किसी और के यहाँ आ रहे हैं वो, वहीं रहेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, और फिर बाकी के लोगों के लिए भी अटपटा हो जाएगा। वैसे अपने मम्मी पापा से जरूर कहना, चाहे कितने भी बिजी हों, समय निकालकर हमारे यहाँ खाना खाने जरूर आए। लड़कियों को सिर्फ डिमांड करना आता है, लेकिन ये तो कोई सोचता ही नहीं कि इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब कैसे करूं पेस्ट्री और डोनट के पैसे पूरे? ना कोई एटीएम है पास में, और ना इस बेकरी वाले के कार्ड मशीन चल रही है।
ओ मिस असिस्टेंट, मर गई। गेम ही तो है, दोबारा खेल लेना। अच्छा तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? हाँ 2000 रुपए हैं? हाँ, अब मुझे दो। मगर वो मम्मी ने मुझे बिजली बिल पे करने दिया था। अभी थोड़ी बिल पे कर रही हो तुम, और अभी यहाँ आसपास कोई एटीएम भी नहीं है, मैं अटक गया हूँ। कम ऑन यार, तुम्हारे 2000 रुपए स्कैम कर कर थोड़ी भागूंगा। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हाँ तो फिर दो, बहुत देर हो रही है। वो मोटी क्यूट सी बच्ची तुम हो? नहीं, ये मेरा भाई है। उसके बगल में जो है वो मैं हूँ। वो चश्मे वाली? थैंक यू। हाँ अमृता, मैं तुम्हारे घर के बाहर वाली रोड पर आ गया हूँ, नीचे आ जाओ। हेलो, हाँ मम्मी। हेलो हेलो, आ रही मम्मी आवाज? हेलो हेलो। अगर उनको सुनाई नहीं दे रहा तो मुझे क्यों बहरा कर रही हो? नेटवर्क नहीं आ रहा तो बाहर जाकर बात कर लो ना। इसे यूज कर लो। थैंक यू। हाँ फंसा दिया पापा ने मुझे। एक काम ढंग से नहीं कर सकती ये लड़की। लाओ मुझे दो, मैं करता हूँ। What the hell, निहार? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी वाहियात हरकत करने की? क्या हुआ अमृता, ऐसे क्यों बात कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो अमृता? पहले तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे? मेरे घर के नीचे खड़े हो, मुझे मनाने आए थे ना? ऐसे ऐसे मनाओगे तुम? और तुम जैसी लड़कियां बड़े ऑफिस इसलिए ज्वाइन करती हो ना, ताकि अमीर बॉसेस को फंसा सको। मैम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे आँख में कुछ चला गया था तो निहार जी हेल्प कर रहे थे बस। ये सही कह रही है अमृता। तुम तो रहने दो निहार। सुना तो था मैंने कि तुम कैसे नोवा हो, पर मुझे लगा था कि तुम्हें हॉट एंड क्लासी लड़कियां पसंद होगी। ये नहीं पता था कि तुम्हें बहनजियों में इंटरेस्ट है। इनफ अमृता, तुम अब अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो, बिना कुछ सोचे समझे, बस यूं ही कुछ भी। मुझे जो देखना था, जो समझना था, मैंने देख भी लिया और समझ भी लिया। अब तुम सफाई मत दो, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है उसका। सर अभी मैडम गुस्से में थी इसलिए आपकी बात सुनी नहीं। आप ठंडे दिमाग से समझाइएगा तो वो। तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी मैंने, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम पापा के सामने पार्टी का नाम लेती और ना पापा तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर भेजते, और ना ये सारा ड्रामा होता। यू नो आई न्यू इट, तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो ही नहीं। पापा की वजह से झेलना पड़ रहा तुम्हें, वरना फर्स्ट डे ही निकाल देता तुम्हें।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम पापा के सामने पार्टी का नाम लेती और ना पापा तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर भेजते। तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो ही नहीं। पापा की वजह से झेलना पड़ रहा तुम्हें, वरना फर्स्ट डे ही निकाल देता तुम्हें। क्या करूं? कल जाऊं या नहीं जाऊं? पिछली बार गिफ्ट के कांड के बाद तो निहार सर ने मुझे माफ कर दिया था, लेकिन आज तो उनकी दोस्ती ही टूट गई। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे, मुझे पता है। रुचि तू भी ना 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती। चपड़ चपड़ करना जरूरी है तुझे, जब जानती है कि करेगी कुछ और होगा कुछ और। सर अभी अमृता मैडम गुस्से में है, इसलिए उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। आप ठंडे दिमाग से समझाइएगा तो वो। तुम्हारी एडवाइस नहीं मांगी मैंने। एडवाइस तो सही दी थी मिस पीए ने। कल अमृता से बात करके सब सॉर्ट आउट करता हूँ। वाओ, मेरी प्रियो तो एकदम पापी डॉल लग रही है। थैंक यू अम्मा। मैं दादी और दादू को भी दिखा के आती हूँ। ओके माँ बॉबी डॉल, चलो। रितु, बैग से मेरा वॉलेट लेके आना। हाँ जी। पसंद आए? बहुत, थैंक यू प्रतीक जी। हैप्पी 9th एनिवर्सरी रितु। अगर आज पापा ने पूजा नहीं रखी होती तो आज पूरा दिन हम बाहर घूमने जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, दिन में ना सही, रात में तो डिनर के लिए जा ही सकते हैं। सच? परमिशन मिलेगी? ऑफ कोर्स मिलेगी, एनिवर्सरी है आज हमारी। थैंक यू। ये हवन कुंड अच्छे से रखो, वरना इस हवन की अग्नि से सारा मार्बल जल जाएगा। अरे सुनो, ये चौकी ठीक से रखो पहले। केले के पत्ते का मंडप सजेगा इस पर, और सत्यनारायण भगवान की तस्वीर रखी जाएगी यहाँ। रखो ठीक से। माँ जी, ये गरीबों में बांटने के लिए कुछ कपड़े और कंबल है, आप देख लीजिएगा। रखो उधर। माँ, 5 पंडितों के भोग का खाना रेडी हो गया है। और कुछ बनाना है? नहीं बेटा, बहुत अच्छी लग रही हो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू माँ। खाटू श्याम जी महाराज तुम्हें और प्रतीक को हमेशा खुश रखें। अच्छा सुनो, जरा जाकर देखो ना निहार उठाए कि नहीं। अगर नहीं उठाए तो उसे कहो जल्दी से उठकर तैयार होकर नीचे आए, नहीं तो ये बहुत गुस्सा होंगे। हाँ, मैं अभी जाती हूँ। जाओ। निहार भैया उठिए, चलिए, गुड मॉर्निंग हो गई है। निहार भैया उठिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। आज आप आई हैं कॉफी लेके? दीपक कहाँ है? नीचे पूजा की तैयारी कर रहा है। सॉरी, मतलब हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। देखा, इस बार मैं भूला नहीं। थैंक यू, पर अब जल्दी से उठ के रेडी हो जाइए, वरना पापा जी आएंगे आपको लेने के। नहीं भाभी, मैं बस अभी आया। ठीक। हेलो अमृता, क्या मासी जी नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, तू आ रही है ना? हाँ हाँ, जल्दी पहुंच, पूजा स्टार्ट ही होने वाली है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो जल्दी आ जाओ। हाँ, अमृता आ रही है तो उससे फेस टू फेस ही बात करूंगा। पंडित जी, पंडित जी, पूजा की सारी सामग्री है ना आपके पास? अगर कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिए। जी। चाचू, मैं कैसी लग रही हूँ? वो उस दिन शॉप में हमने डॉल देखी थी ना, उससे भी ज्यादा क्यूट। मेरा स्वीट बच्चा। चलो दादू को ही दिखा के आते। नहीं प्रियो, आप जाओ, मैं आता हूँ। नहीं,
चलो मेरे साथ। प्रियू, गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग पापा। हाँ भाई, Good गुड morning. मॉर्निंग। कैसी रही तुम्हारी कल की मीटिंग? डील फाइनल हुई या नहीं? पापा वो माता जी, जी मैंने पूजा की लिस्ट में केले के पत्ते की टहनियाँ भी लिखी थी और भी सामग्री थी जो कि यहाँ पर नहीं है। आप सब मंगा लीजिए, पूजा का मुहूर्त हो रहा है। जी पंडित जी। घर पे पूजा रखी है, कुछ सामान की लिस्ट है जो तुम्हें अरेंज करना है। ये लो पकड़ो लिस्ट। ओह नो, पापा ने पूजा की लिस्ट मुझे दी थी और मैं वो भूल गया। निहार, पूजा का सामान कहाँ रखा है तुमने? पंडित जी को केले के पत्ते और लिस्ट का बाकी का सामान दो। पापा वो वो क्या निहार, तुम लाए हो ना केले के पत्ते और पूजा का बाकी का सामान? एक्चुअली पापा वो एक्चुअली क्या निहार, मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी, वो लिस्ट कहाँ है? अगर सामान लाए थे तो केले के पत्ते और बाकी का सामान क्यों नहीं है? मैंने तो बिना देखे वो लिस्ट रुचि को ही पकड़ा दी थी और कल उस पर गुस्सा भी किया, इसलिए उसने मुझे याद भी नहीं दिलाया। अब क्या करूं? पापा वो लिस्ट मेरी जीन्स में है। वो लिस्ट तुम्हारी जीन्स में है तो सामान कहाँ रखा है? अलमारी में? अरे भाई, यहाँ पे पूजा के लिए सामान चाहिए अभी। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है और आज अगर पूजा अधूरी रही तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। जाओ जाके लेके आओ, मैं भी देखूं उस लिस्ट में क्या लिखा था और तुम क्या लाए हो। सर, ये रहे केले के पत्ते और बाकी की सामग्रियाँ। सॉरी सर, आपने मुझे पूजा का सामान लाने के लिए कहा था और मुझे थोड़ी देर हो गई। बाल बाल बचा मैं, थैंक गॉड। इट्स ओके। आप सब आकर यहाँ बैठ जाइए, पूजा शुरू करते हैं। जी पंडित जी। आओ। रुचि बेटा, अब तुम यहाँ आई गए हो तो प्लीज पूजा में बैठ जाओ। ऑब्वियसली पापा, रुचि पूजा अटेंड करके ही जाएगी, है ना? हाँ। ओम अपवित्रो पवित्रो सर्वावस्थां गतो पिब स्मृत पुंडरीकाक्षः सभाभ्यंतरः शुचि शांताकारं भुजगशयनं पवनाभं सुरसं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कहाँ रह गई है अमृता? नमस्तुभ्यं दयानिधे। ये पुष्प और अक्षत भगवान को अर्पण कीजिए। थैंक गॉड, ये आ गई। अब मौका देखते ही बात करता हूँ इससे। इसमें कपूर नहीं है, आप कपूर मंगवा लीजिए। जी पंडित जी, मैं अभी लाती हूँ। मैम आप बता दीजिए, मैं लेके आती हूँ, आप बैठिए। बेटा, वो मंदिर के द्वार में है।
मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाके अपने असिस्टेंट से ही बात करो जिसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अब आप सब आरती के लिए खड़े हो जाएं। सुबह से 3 लोग कार देख के जा चुके हैं, लेकिन कोई 60,000 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं। क्योंकि पापा उसकी वैल्यू उतनी ही है, इनफैक्ट 60 भी ज्यादा है। आप पता नहीं कैसे 2 लाख की उम्मीद लगा बैठे। टाइम के साथ साथ चीजों की वैल्यू कम होती है, बढ़ती नहीं है। देख रहे हो उषा, अपनी स्पिद्दी से लड़के को अब ये समझा रहा है मुझे। अब आप गुस्सा मत कीजिए, दवाई लीजिए। लाइए, आराम से आराम से। विवेक, क्या तरीका है ये पापा से बात करने का? सच्ची बोल रहा हूँ ना मम्मी, आपकी इमोशंस का कोई पैसा नहीं देने वाला। वो गाड़ी तो खटारा है। खटारा? किसे खटारा बोल रहे थे? बचपन में मेरे ऑफिस से आने के बाद तू ही झट से चढ़ जाता था ना उसमें, पापा एक राउंड, पापा एक राउंड। तब तुझे वो खटारा नजर नहीं है? माँ को डॉक्टर क्या ले जाना हो, मुझे ऑफिस जाना हो या हम सबको लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो, जीवन भर उस गाड़ी ने मेरा साथ दिया है। वो सिर्फ गाड़ी नहीं, मेरी जीवन भर की साथी है। और आइंदा अगर तूने मुझसे खटारा बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 2 लाख से 1 पैसा कम नहीं लूंगा मैं। तो खुद ही बेच लो फिर, बुला लो रवि अंकल को, क्योंकि मैं नाच नाच के बेचूं ना तब भी कोई 2 लाख में से लेने नहीं वाला। विवेक, और मैं भी उसे 2 लाख में ही बेचूंगा। अच्छा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्लीज अमृता, एक बार मिल लो। मैं ऊपर वाली बैल्कनी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम मेरी बात सुन लो, फिर परेशान नहीं करूंगा तुम्हें। नाउ वेट एंड वॉच निहार गोयल। अब तो तुम्हें अपने पीछे ऐसे घुमाने वाली हूँ मैं, मेरे सिवा तुम किसी और को देखोगे भी नहीं। पूनम, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? ये सब क्या बचपन है अमृता? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं उस असिस्टेंट में इंटरेस्टेड हूँ? Of course not. मेरा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है निहार। तो कल मैंने जो देखा उसकी वजह से इंस्टेंट रिएक्शन निकल गया। लेकिन आई होप तुम्हें मेरे गुस्से से कुछ समझ आया होगा। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। और जब तुम जानती हो कि कुछ था ही नहीं तो इतना हंगामा क्यों किया? तुम ना निहार बच्चे हो, तुम्हें हर चीज समझानी पड़ेगी क्या? हाँ, ऐसे ही समझो तुम। ओके फाइन। तुमने कभी सोचा है तुम्हें किसी और के साथ देख के मैं इतना चिढ़ क्यों जाती हूँ? मेरे लिए तुम अपने पापा से झूठ क्यों बोलते हो? मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए तुम अपनी असिस्टेंट को भी झेल लेते हो। क्यों निहार? बोलो सत्यनारायण भगवान के।
पूजा संपन्न हो गई। घर के मुखिया इस कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। हाँ ज्योति। अब बहन, आज शाम को एक अर्जेंट काम है, ऑफिस से जल्दी आ जाना। ये तेरा ऑफिस है या बैंकेट हॉल है? वहाँ शादियाँ भी हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। निहार जी के यहाँ पूजा थी ना, तो मैं कुछ सामान लेकर आई थी, तो उन्होंने रोक लिया तो रुकना पड़ा। हाय हाय, असली जलवे तो ना तेरे हैं। अच्छा एक बार कैमरा घुमा के घर का डेकोरेशन दिखाना। पिछली बार खाने में इतना बिजी थी, घर पे ध्यान ही नहीं गया। पागल है क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो फोन रख। प्लीज ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, फिंगर ऑन द लिप्स करके बैठूंगी। प्लीज दिखा ना। अच्छा तू कुछ बोलना मत। बहुत सुंदर लग रहा है यार। चुप कर तू। मैं वो बस कभी किसी और के लिए किया है ऐसा? निहार गोयल हो तुम, कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागते। और टेंट्रम्स वाली लड़कियां तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी मेरी हर बात मानते हो। क्यों? सोचा है कभी? नहीं ना? तो अब सोचो निहार। कल जब हमारी लड़ाई हुई तो क्या तुम्हारा बाकी कामों में दिल लगा? क्या तुम्हारा मेरे से बात करने का मन नहीं कर रहा था? आज मुझे मनाने के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है, अपने ही घर में मुझसे छुप के मिल रहे हो। चल अब मैं और आगे नहीं जाऊंगी, मेरा घर नहीं है ये। अब अच्छा वो निहार को दिखाना प्लीज। दिमाग मत खराब कर ज्योति, तूने कहा था ना कि तू चुप रहेगी, लेकिन तब से तेरा मुंह चालू। प्लीज ना रुचि, दिखाना। कुछ तो होगा ना, कोई तो रीजन होगा ना निहार। कुछ तो कनेक्शन है हमारा, समथिंग स्पेशल। मैं खुद से कई बार ये सवाल पूछती हूँ। और क्या आंसर मिला तुम्हें? जब तुम खुद से ये सवाल पूछोगे ना, तो मेरा और अपना दोनों का आंसर मिल जाएगा। नहीं 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 मैम, मैं वो क्या वीडियो बना रही थी तुम हमारा? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं कर रही थी मैं। तुम्हारी असिस्टेंट यहाँ पे क्या कर रही है? सर मैं बस जिसे तुम इडियट समझ के इग्नोर कर रहे हो ना निहार, वो एक्चुअली में बहुत शातिर है। आई एम श्योर ये तुम्हारे पापा की जासूस है। उन्होंने ही लगाया ना तुम्हें हमारे पीछे, ताकि तुम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दे सको। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर तुम ये वीडियो से हमें ब्लैकमेल करना चाहती हो पैसों के लिए? नहीं नहीं, तुमने इसके पापा का बिल भरा था ना हॉस्पिटल में, इसे जॉब दी, लेकिन आई थिंक इसका लालच अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अमृता ये ऐसी तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते निहार, पर मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये सिर्फ बहन जी नहीं है,
ये बहुत ही चालाक, लालची और लोगों का करेक्ट टाइम पे फायदा उठाने वाली लड़की है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं संगना बस। मैं क्या? हाँ, क्या कर रही थी फोन पे? वैसे तुम यहाँ कर क्या रही हो? ना ही यहाँ ऑफिस है, ना ही तुम्हारा घर, और ना ही तुम इस घर की मालकिन हो जो जहाँ मर्जी चाहे मुंह उठा के घूमती रहोगी। घर तो ये तुम्हारा भी नहीं है। और तुम इस घर की मालकिन भी नहीं है। फिर तुम्हें कैसे लगा कि तुम कहीं भी चली जाओगी? क्या हो रहा है यहाँ पे सब? अमृता, तुम रुचिता से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो? रुचिता इस घर की मालकिन नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरह इस घर की मेहमान जरूर है। तुम दोनों की हदें एक ही हैं। अगर इसे यहां रहने का कोई हक नहीं है, तो तुम्हें भी यहां रहने का कोई हक नहीं है। वैसे निहार, पूजा तो नीचे चल रही है, यहां कौन सी स्पेशल पूजा चल रही थी तुम्हारी? निहार, बेटा जरा नीचे आकर पंडित जी से रक्षा का धागा बंधवा लो। जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं मेहमानों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहता। तुमसे बाद में बात करूंगा मैं। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा निहार? तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जाओ। अमृता, रुचिता को सॉरी बोलो। सॉरी। रुचिता बेटा, तुम नीचे पूजा में जाओ और घर जाते वक्त सबके लिए प्रसाद लेके जाना। जाओ। सच कहूं बिट्टी, तो मुझे नहीं लगता गाड़ी देखने कोई आएगा। विवेक भी परेशान हो गया है। मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई इस गाड़ी के उतने पैसे देगा जितने ये उम्मीद लगा के बैठे हैं। तुझे पता है, रुचि की शादी के लिए जितने पैसे बचाए थे वो सब भी खर्च हो गए। दीदी, रुचि की शादी से मुझे याद आया, मेरी जान पहचान में एक लड़का है जो दिल्ली में जॉब करता है। उसके पेरेंट्स यहीं पे रहते हैं, लेकिन लड़के को ना जॉब करने वाली लड़की चाहिए थी। और हमारी रुचि, वो भी तो अभी जॉब करती है। बिट्टी देख, जो पिछली बार हुआ वो। दीदी, पिछली बार जो भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, पर मैं भी तो मौसी हूं ना रुचि की। उसका बुरा तो नहीं चाहूंगी, इतना तो आप मुझे जानती है ना। और वैसे भी दीदी, आज कहाँ शादी करनी है? इन सारी चीजों के लिए वक्त लगता है। और मैं सोच रही थी कम से कम बात तो शुरू करें। वैसे तो तू बात ठीक कह रही है, पर इनसे बात करने में डर लगता है। तू मेरी एक मदद करेगी? देख, जब मैं इनके सामने ये बात छेड़ू ना, तो बस तू मेरा साथ देना। दीदी, आज तक आपकी कोई बात टाली है मैंने जो आज टालूंगी? ठीक है। येन वद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामनुमानिनामे रक्षे माचल माचल। ये सिर्फ बहन जी नहीं है, ये बहुत ही चालाक, लालची और लोगों का करेक्ट टाइम पे फायदा उठाने वाली लड़की है। तुम मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो ही नहीं। पापा की वजह से झेलना पड़ रहा तुम्हें, वरना फर्स्ट डे ही निकाल देता तुम्हें। पूनम जी,
माँ की शक्ति में भी बच्चे प्यार ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन पिता के एक कड़े शब्द में बच्चों को नफरत दिखती है। जी, मैं समझी नहीं। निहार को थोड़ा सख्ती से समझाओ, माँ होने का अपना फर्ज निभाओ। बच्चों के लिए माँ की 2 नहीं 4 आंखें होनी चाहिए। तुम कम से कम अपनी 2 का तो इस्तेमाल करो। तुम्हें दिखा नहीं कि निहार और अमृता यहां से उठकर ऊपर चले गए? कहीं अपनी इस लापरवाही में तुम्हारा लाडला रिश्तेदारी का दायरा न लंघ जाए। तुम अगर उसे रोक पाओ तो बेहतर है, वरना अगर मैंने बंदिशें लगाई तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और उसे तो बिल्कुल ही नहीं। मैं पूजा के बाद बात करती हूँ ना उससे। वैसे रितु को कहा था मैंने कहा था कि अमृता को थोड़ा समझाए, वो लड़की है, उसे थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। पहले अपने खोटे सिक्के की खोट छुपाओ, बाद में दूसरों के बच्चों पे उंगली उठाना। मैं बात करती हूँ उससे। बेहतर होगा। पापा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो बेटा। पापा, वो मैं सोच रहा था कि आज रितु को एनिवर्सरी डिनर के लिए बाहर ले जाता हूँ। इसी बहाने उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा, वरना टाइम ही नहीं दे पाता उसे। आज मत जाओ बेटा। आज घर में पूजा की वजह से बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, जो आज शाम तक कंप्लीट करना है। और आज देर रात तक मैं अकाउंट्स भी चेक करने वाला हूँ। फिर कभी चले जाना। जी, मैं रितु को मना कर देता हूँ। आपको पता है, आज बातों ही बातों में ना बिट्टी ने रुचि के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया। लड़का दिल्ली में नौकरी करता है, बड़े खुले विचारों वाला है, और उसे ना नौकरी करने वाली ही लड़की चाहिए। अपनी रुचि भी तो नौकरी करती है ना अब। अरे लेकिन इस वक्त हम लोग शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? बात तो सही है आपकी जीजा जी, मगर ऐसी बातें वक्त के साथ थोड़ी होती है। ये तो संजोग की बातें हैं। और जीजा जी बहुत अच्छा रिश्ता है, थोड़ी थोड़ी बातें आगे बढ़ाई जा सकती है ना जीजी? हाँ। कैसे बढ़ाई जा सकती है बिट्टी? इस वक्त एक एक पैसा फूंक फूंक के खर्चा करना पड़ रहा है। मैं जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, मैं सोचूंगा भी नहीं इन सब के बारे में। लेकिन जीजा जी। बिट्टी, ठीक ही तो कह रहे हैं ना तेरे जीजा जी। ये कोई टाइम थोड़ी ना है ये सब बातें करने का। अरे, अब ये कहाँ चली गई? कल मैंने इतना गुस्सा किया उस पे, और आज अमृता ने भी। कहीं उसने डर के मारे जॉब छोड़ दी तो पापा मेरी क्लास लगा लेंगे। अरे अरे, आराम से आराम से, मैं ही हूँ, कोई भूत थोड़ी ना। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें